देखिए सबसे पहला टॉपिक है क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। क्या है ये क्रीमियम कॉन्गो जो लिखा हुआ है? बेसिकली यहां पे एक शब्द इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्गो। ये अफ्रीका का एक देश है, ये तो आप सबको पता है। इस पूरी स्टोरी को पहले समझते हैं। क्या है कि एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा कैसे आपके लिए जानलेवा हो सकता है, ये न्यूज उससे एसोसिएटेड है। एक जो टिक टिक नाम का एक कीड़ा, जिसको हम लोग छोटा सा कीड़ा होता है टिक, जो आपके शरीर पे चिपक कर आपके ब्लड में एक वायरल इंफेक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है, और उस वायरल इंफेक्शन की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, और ना सिर्फ आपके शरीर में, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ह्यूमंस के शरीर में नहीं, ये एनिमल्स के शरीर को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। और जब ह्यूमंस उन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये एनिमल्स के माध्यम से ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना। आज किस किस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, और ये बड़ा सोचने वाली बात है। एनीवेज, ये जो क्रीमियम कॉन्गो हेमोरोइक फीवर है, सर इंग्लिश मीडियम है क्या? यस बेटा, इट इज एन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल क्लासेस है। तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप किसी भी मीडियम में पूछ सकते हैं। सी, जानवरों और इंसानों, जानवरों से इंसानों में फैल रहा है। अब यहां ध्यान रखिएगा, जब कोई भी बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और इसी से एक और कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो CCHF क्रीमियम कॉन्गो हेमोरोइक फीवर जो है, वो एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज है। यूपीएससी का स्टेटमेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा डिसीज जो जानवरों से इंसानों में आती है, तो ये एक तरह का जूनोटिक डिसीज है, पहले तो इसको ध्यान रखिए। और ये नेटिव कहां का है? नेटिव मतलब सबसे ज्यादा ये डिसीज के उत्पत्ति के कारण मैक्सिमम टाइम रेपिटेशन इस डिसीज का कहां होता है बेटा? वर्मा जी, समझ में आ रहा है? सुनील, ये कहां होता है? ये होता है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है, इस स्टोरी समझते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जो टिक नाम का छोटा सा कीड़ा है, ये टिक नाम का कीड़ा किसी जानवर को, किसी भी जानवर को जब काटता है, ठीक है, और इंसान जब उस जानवर को कंज्यूम करता है, तो इंसान जब कंज्यूम कर रहा है तो उसकी ब्लड वेसल्स में वो टिक का वायरस रह जाता है, और वो वायरस हमारे शरीर में भी पहुंच सकता। चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान। तो ये वायरस, इसके इस टॉपिक पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला जो वायरस है, ये जो बुखार है, ये बेसिकली एक जूनोटिक डिसीज है। टिक से होता है, कीड़े से होता है, जूनोटिक डिसीज है, और एंडेमिक है अफ्रीका का। इस चीज को पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है CCHF इज एंडेमिक टू अफ्रीका। CCHF इज एंडेमिक, सबसे ज्यादा इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है? अफ्रीका में होती है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। क्या ये मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये फेटल होता है? ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है फीवर, क्या बीमारी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हाँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, शरीर में तेज बुखार आता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, और जिसके कारण से लंबे समय तक एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस वायरस की एज लिख लीजिए, ये 14 दिनों तक वायरस बॉडी में रह सकता है, ये भी लिख लीजिए। इस वायरस की लाइफ है 14 दिन। तो अगर 14 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं हुआ तो आगे होने के चांसेस कम है। लेकिन ध्यान रखिए, इस टिक के काटने से अगर ये वायरस आपके अंदर आया, आपकी ब्लड वेसल्स में आया, तो 14 दिन के अंदर बहुत क्रिटिकल टाइम है आपके लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स फीवर, मसल एक, डिजीनेस, थोड़ा सा धुंधलापन दिखने लगे। बहरहाल ये सब चीजें यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है। यूपीएससी आपसे दो ही पैरामीटर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जूनोटिक है कि नहीं है, एंडेमिक कहां का है, और इंडिया में क्या इसके केसेस हैं। हाँ, इंडिया में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, क्या इस बीमारी का कोई वैक्सीन, इसके लिए पर्टिकुलरली कोई वैक्सीन बनी है? यूपीएससी इस पे स्टेटमेंट घुमा देगा। यूपीएससी कहेगा कि इस वैक्सीन के लिए, इस बीमारी के लिए, इस डिसीज के लिए पर्टिकुलरली WHO ने वैक्सीन बनाई, इसने वैक्सीन बनाई, ऐसे कर सकता है। पर आपको याद रखना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चीज को याद रखना कि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन इस क्रीमियम जो ये जो आपका फीवर है, इसके लिए नहीं बनी हुई है। इस चीज को ध्यान रखिए। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के लिए कोई भी वैक्सीन बनी हुई
नहीं है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या इसका इलाज संभव नहीं है? हाँ है। अब वही वाली बात है कि आपको कोई बीमारी हो जाए, बुखार आए तो आप पैरासीटामोल खा लेते हो, भले ही वो बुखार किसी भी वजह से आए। तो सेम वे अगर इस वजह से भी आपको, आप सिम्प्टोमेटिक इसके सॉल्यूशंस तो हैं, बुखार का इलाज कर लो, बॉडी एक का इलाज कर लो, पर इस वायरल को मारने के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल अभी भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैंने बताया ये टिक जानवरों से इंसानों में जा सकता है, और चाहे तो डायरेक्टली इंसानों में भी जा सकता है। ये एक जूनोटिक है। मेरे साथ बार बार मैं इस पे कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप मुझे याद करोगे कि ये एक जूनोटिक डिसीज है कि नहीं है। बोलो मेरे साथ सभी लोग, कमेंट करिए, ये एक जूनोटिक डिसीज है, इसको याद रखना अच्छे से।